जो है वो पहले प्रॉक्सिमल से स्टार्ट होगी और फिर डिस्टल पे जाते हैं। तो हिप जॉइंट के जो मसल्स हैं क्या पढ़ रहे उसमें हैं? कौन कौन से मसल्स हैं? MMT हमने नहीं पढ़ी हुई थी। फिर आप वीडियो बना रहे इलियोसॉस सो है गया जो कि क्या करवा रहा है? हिप पे फ्लेक्शन करा रहा वीडियो बन रही है वीडियो। है। और क्या है? हिप के abductors कौन है? ग्लूटियस मीडियस ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मीडियस क्या करवा रहा है हिप पे? abduction। और हिप पे एक्सटेंशन कौन करा रहा है? ग्लूटियस मैक्सिमस और मिनिमस। ठीक है, ये क्या करवा रहे हैं हिप पे? एक्सटेंशन। और एडक्शन कौन करवाएगा हिप पे? हिप पे एडक्टर मसल जो मीडियल कंपार्टमेंट है लेग का वो करवाता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास 4 ग्रुप्स जिसको हमने ट्रेन करना है। उसमें भी जो हम फोकस करेंगे वो हम करेंगे फ्लेक्सर्स पे, एक्सटेंसर्स पे और एब्डक्टर्स पे। ठीक है, जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि इनकी जो लेग है वो एडक्टर स्पैज़म में जा सकती है। जो एडक्टर मसल है वो स्पास्टिक, उसके अंदर जो टेंडेंसी है वो स्पास्टिसिटी की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर मसल्स। ठीक है, एडक्टर और हैमस्ट्रिंग अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे इनके अंदर स्पास्टिसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो हमने जो स्टिमुलेट करना है इनिशियली वो हमने क्या करना है, हिप एक्सटेंसर, एब्डक्टर और क्वाड्रिसेप्स या जो हिप फ्लेक्सर्स हैं। अभी हम हिप की बात कर रहे हैं तो हिप के फ्लेक्सर्स, एब्डक्टर और एक्सटेंसर्स को हमने फोकस करना है। ठीक है, यस सर। तो हिप फ्लेक्सर को 0 से 1 में लाने के लिए क्या करेंगे हम? हाँ, इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर आएंगे। जो लोअर लिम्ब की हमने न्यूट्रल पोजीशन रखी है 90 डिग्री फ्लेक्शन और 90 डिग्री नी फ्लेक्शन, 90 डिग्री हिप फ्लेक्शन। इस पे जब ले आएंगे तो इसका फायदा क्या होगा? ग्रेविटी असिस्टेड। सारी मूवमेंट्स के अंदर चाहे वो एडक्शन है, एब्डक्शन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, हर मूवमेंट में हमें ग्रेविटी असिस्ट। तो अगर हम स्टार्ट करें हिप फ्लेक्सर से तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी बॉडी से इसकी लेग को सपोर्ट करना है। एक हाथ से आपने इसको यहाँ से ग्रैब कर लेना है। ठीक है, जब आप स्ट्रोक के पेशेंट की लेग को लिफ्ट करोगे तो इसके अंदर कोई जान नहीं होगी, तो उसको आपको संभालना पड़ेगा। तो उसको संभालने के लिए आपने क्या करना है, न्यूट्रल पोजीशन पे ला के, यानी ना ये एब्डक्टेड हो, ना एडक्टेड हो, ना फ्लेक्स्ड हो, ना एक्सटेंडेड हो, आपने इस पोजीशन पे इसको लॉक करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने अगर फ्लेक्सर्स को ट्रेन करना है तो आप इसके जो इलियोसॉस मसल है उसके ऊपर टैप करोगे और पेशेंट से कहोगे कि अपनी टांग को देखें और इसको आपने ऐसे पेट की तरफ लेकर आना है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आपने इसको फिक्स किया हुआ है, आप अपनी बॉडी के साथ इसको मूव कर रहे हो तो आपकी ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी। आपने वही टेंडन स्टांस में आप खड़े हो गए, बॉडी से आप इसको ऊपर लेकर जा रहे हो, बॉडी से वापस लेकर आ रहे हो। अगर आप हाथ से उठाओगे और हाथ से फ्लेक्स करोगे, एक्सटेंड करोगे तो जोर ज़्यादा लगेगा, बैक पर लोड आएगा। तो इसको आप फिक्स कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे आपको आसानी है। मेरी एल्बो ने इसकी लेग को सपोर्ट किया हुआ है, हाथ ने नी को पकड़ा हुआ है, बॉडी ने इसको स्टेबलाइज किया हुआ है और जस्ट मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो ये खुद ब खुद इसकी नी की हिप की फ्लेक्शन हो। ठीक है, तो हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट किया, इधर देखें, इसको अपने पेट की तरफ लेकर जाएं। गुड, तो जैसे ही फ्लिकर करें आप उसको सपोर्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें, कोशिश करें कि एक्टिवली करें, नहीं कर रहा तो एक्टिव असिस्टेड में आए, वो भी नहीं कर रहा तो फिर पैसिवली कराएं। ठीक है, चलें, शाबाश करें, गुड, वेरी गुड, करते रहें, गुड, शाबाश करें, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टिमुलस लें, उसको स्टिमुलस दें और देखें कि फ्लिकर कर रहा है कि नहीं कर रहा। हल्का सा भी जोर लगाएगा तो ये बेंड कर जाएगा। दूसरा पेशेंट क्या करता है, अपने पैल्विक मसल्स को यूज़ करके इसको लिफ्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको आपने अवॉइड करना है। अगर आप हिप पे फ्लेक्शन चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इलियोसॉस करें तो पेल्विस रोटेशन आपने रोकनी है। यस। ठीक है, तो उसको कहना है यहाँ से नहीं उठाना है या इसको ब्लॉक करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो यहाँ से उठा रहा है तो आप इधर हाथ रखें और अब उसको कहें कि मूव करें। चलो भाई ऊपर लेके जाएं, गुड, शाबाश। अब क्या हो रहा है, आइसोलेटेड इलियोसॉस की एक्टिविटी हो रही है। अभी पेल्विस से नहीं उठा रहा है इसको, बल्कि ये क्या कर रहा है, इलियोसॉस से इसको मूव करवा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 0 से 1 में। अब 1 से 2 में लेके जाना है तो क्या करेंगे, साइड लाइन पे आ जाए।
अब यहाँ से इसको फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, जो फुट है इसको अपने एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे आपने रखना है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन जो है इसके ऊपर आपने फिक्स कर लेना है इसको, और यहाँ से आपने अपने हाथ से इसकी लेग को पकड़ना है। अभी इसकी लेग लॉक हो गई, अब ये ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, ये आपके हाथ के ऊपर लॉक हो गई, ठीक है। दूसरा हाथ आपने यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे लाने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, रेंज इसकी इनिशियल रेंज में ले जाए इसको, क्योंकि जितना ये पीछे से आएगा उतनी इसको फोर्स लगेगी। अब इसका जो आर्म है वो बहुत ज़्यादा है, मोमेंट आर्म, ठीक है। तो अगर यहाँ से मिड रेंज से स्टार्ट कराएंगे वो भी इसके लिए मुश्किल है, तो आप इसको क्या करें, इनिशियल पे ले जाएं। तो पहले आप स्टार्ट ही इसका इनिशियल रेंज से कराएं, क्योंकि लेग हैवी है, इसको उठाने के लिए ज़्यादा जोर लगेगा। तो इनिशियल अगर आप 1 से 2 में लेके जा रहे हैं तो अब ये मिड रेंज से खींचना इसके लिए क्या है, मुश्किल है। तो आप इसको कहाँ से स्टार्ट करें, इनिशियल से। बट अगर आपको लग रहा है कि इनिशियल इजीली कर रहे हैं क्योंकि 0 से 1 फ्लिकर आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो फिर आप इसको मिड से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे टैप करें, इसको कई टांग को देखें, ऊपर खींचें, वेरी गुड, शाबाश। फिर करें, गुड, ज़बरदस्त, फिर करें, वेरी गुड। तो जब यहाँ से करना शुरू कर दें, रेंज बढ़ाएं, यहाँ से करना शुरू कर दें, पीछे लें, यहाँ से करना शुरू कर दें, मज़ीद पीछे लेके आएँ जितनी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अब यहाँ से स्टार्ट करवाएं, चलें, गुड, ज़बरदस्त, फुल रेंज पर लेके जाएं, फिर स्टार्ट करवाएं, वेरी गुड। तो आपकी बॉडी की मूवमेंट इसकी बॉडी की मूवमेंट के साथ सिंक्रनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसको इजीली मूव कर सकें। अगर आप यहाँ दूर से खड़े होकर इधर से ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके आएंगे, अपनी बैक को लोड करेंगे। आप जस्ट इसको फिक्स करें, अपनी बॉडी के साथ इसकी बॉडी को मूव कराएं, ठीक है। समझ आ रही? ये किस ग्रेड में आ गया? अब हमने किस में लेके जाना है? इसके लिए क्या करेंगे? अब इसने मूवमेंट करनी है ये, दिस इज हिप फ्लेक्शन, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए अगर हमने ग्रेड 3 में लेकर जाना है, तो जब हम इसकी लेग को एक्सटेंडेड रखेंगे तो इसका मोमेंट आर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या है, लोड ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो आप अगेन इसको वापस बेंड पोजीशन पे लेकर आएँ, उसी पोजीशन पे वापस लेकर जाएं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। लेकिन अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पीछे ले आना है ताकि ग्रेविटी इसको यहाँ से असिस्ट ना करे, रेजिस्ट करे, ठीक है। यहाँ से ग्रेविटी पुल कर रही है और आप ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो अगेन ये इसकी यहाँ से आपने ऊपर लेकर जाना है, तो आप इसको पीछे लेकर आओगे जस्ट इनिशियल रेंज में, और यहाँ से अब आप इसको कहो चलो पीछे ऊपर लेके आओ, गुड, फिर लेके आओ, गुड। पहले हम स्टार्ट कर रहे थे 90 से, तो जब यहाँ से आगे जाएगा तो ग्रेविटी इधर असिस्ट कर रही है उसको, लेकिन अगर हम पीछे ले आएंगे तो ग्रेविटी यहाँ से इसको खींच रही है। अब जो मूवमेंट हो रही है उसको रेजिस्ट कर रही है ग्रेविटी, ठीक है। तो जब ये करना शुरू हो जाए तो फिर मजीद इसकी रेंज बढ़ा दें। अब यहाँ से इसको कहीं उठाएं, गुड, फिर करें, गुड, फिर करें, वेरी गुड। यहाँ से आप इसको लेके, ठीक है। फिर जब ये मजीद आ जाए तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे लेकर आएं। अब इसको फ्लिकर की ज़रूरत नहीं क्योंकि ग्रेड 3 में चला गया, तो आप दोनों हाथों से ग्रैब करें, उसको कहीं ऊपर उठाएं, गुड, फिर उठाएं, ज़बरदस्त। अब इसकी मूवमेंट आप बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से इसका एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, चले उठाएं, गुड, फिर उठाएं, ज़बरदस्त। जब ये इसको यहाँ से करना शुरू कर दें, यानी इसने नीचे लेग से उठा के इसको होल्ड करना शुरू कर दिया है, अब आप इसको लॉन्ग आर्म के थ्रू फ्लेक्स करें। अब यहाँ से इसकी मूवमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। अगर ये मुश्किल हो रही है तो यहाँ से स्टार्ट करें, इसको कहीं चलें, इसको ऊपर उठाएं, नहीं अब मूवमेंट नहीं करना, इसको ऊपर ऐसे उठाना है, चलें, उठाएं, गुड, उठाएं, ज़बरदस्त, फिर उठाएं। तो ये क्या करेगा, वो झटके के साथ इसको उठाना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर इसको नीचे करें, अब यहाँ से उठाएगा वो, चल लेके जाएं, गुड, फिर उठाएं, गुड। जब यहाँ से करें तो और नीचे से उठवाएं इससे, गुड, फिर करें, गुड। फिर यहाँ से अब आपने करते करते इसको यहाँ से स्टार्ट करा, 0 से स्टार्ट करें, और यहाँ से आपने फिक्स किया हुआ है ताकि ये घुटने को बेंड ना करें, ठीक है। तो आपने शॉर्ट आर्म पे भी ट्रेन कर दिया इसको और लॉन्ग आर्म पे भी कर दिया, नी बेंड के साथ भी ट्रेन कर दिया और नी एक्सटेंडेड के साथ भी। अब जब ये हो गया तो अब हमने क्या करना है, ग्रेड 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, इसके साथ एंकल वेट्स डालें और इसको कहीं के ऊपर लिफ्ट करें। जब ये एंटी ग्रेविटी
यानी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी ये लॉन्ग आर्म एक्सटेंडेड लेग के साथ उठाना शुरू कर देगा। तो फिर आपको शॉर्ट आर्म पे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इसके साथ वेट लिफ्ट करें, एंकल वेट्स डालें, नमक की पैकेट बांध दें, बॉटल बांध दें रेत वाली, और इसको कहीं यहाँ से लिफ्ट करें, उठाएं ऊपर, वेरी गुड, फिर उठाएं, शाबाश, फिर उठाएं। ये टिपिकल इसकी ग्रेड 4 की एक्टिविटी है, और फिर 4 से आप वेट बढ़ाते जाएंगे तो खुद ब खुद 5 में चला जाएगा। समझ आ गई? यस ये क्या है? हिप फ्लेक्सर्स की 0 से 5 तक। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, अब दूसरा मसल हमने ट्रेन करना है हिप एक्सटेंसर। यस कौन सा करना है? हिप एक्सटेंसर का क्या काम है? एक्सटेंशन। अगेन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द न्यूट्रल पोजीशन। अगेन इसको ग्रैब करेंगे यहाँ से, अब इसको कहेंगे कि अपनी टांग को देखें और इसको आपने नीचे लेकर आना है। ठीक है, अब आपकी अगेन स्टांस हुई होगा, लेग आपने वैसी पकड़नी है, और अब आप इसको ग्लूटियस पे टैप करके कहेंगे इसको नीचे लेके आए। क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लिकर चाहिए, टेक्टाइल स्टिमुलेशन चाहिए। ठीक है, या आप EMS लगाएंगे वहाँ पे, या आप कहेंगे इसको टैप करेंगे। चलें, गुड, शाबाश, लेके आए, वेरी गुड। अब आपने यहाँ पे भी नोट करना है कि वो मसल कौन सा यूज़ कर रहा है। ये ना हो कि वो क्वाड्रिसेप के थ्रू इसको एक्सटेंड कर रहा है जस्ट, और इसमें फ्लेक्शन नहीं आ रही। अब इसको क्वाड्रिसेप को एक्सटेंड करो, जब ये एक्सटेंड करेगा तो उसमें भी आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ये नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, बट आपने इसको रोकना है यहाँ पे। करेंगे इसकी 90 पोजीशन को, और आप कहेंगे इसको नीचे गुड। तो आपने उसी मसल को जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। यस ठीक है, तो ये आ जाएगी 0 से 1 में। इसके बाद सर अगर ये 90 का एंगल कम होगा तो इसका मतलब ये क्वाड्रिसेप यूज कर रहा है, क्योंकि वो इस तरह का नहीं, वो आप जब नीचे लेके जाओगे तब भी कम होगा। आपने ये देखना है कि प्राइमरी मूवमेंट कहाँ हो रही है। ठीक है, वो आपको फील हो जाएगा कि ये पहले इसको उठा रहे हैं या उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। जब भी आपने इसको एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे दोनों एक्टिविटीज होंगी, एक्सटेंशन इसकी भी होगी और नी की भी होगी, साइमल्टेनियसली होगा। बट प्राइमरी मसल कौन सा यूज हो रहा है ये आपने फ्लिकर में चेक करना है। यस ठीक है, तो ये किस में हो जाएगी? 0 से 1। अब 1 से 2 में लाना है, साइड लाइन अगेन आपने यहाँ से इसको फिक्स किया, इधर से लिफ्ट किया। ठीक है, आपने अगेन वही पोजीशन बनाई, और अब आप क्या कर रहे हैं? इसके ग्लूट्स पे टैप कर रहे हैं, और आप इसको कह रहे हैं पोस्टीरियरली इसको लेके आओ। अब इनिशियली ये पोजीशन है जो कि इसके लिए आसान है, यहाँ से पीछे लेकर आना। तो आप यहीं से इसको कहेंगे लेके आओ, गुड, फिर लेके आओ, शाबाश, फिर लेके आओ, गुड। तो ज़्यादा एंगल ना बढ़ाएं। जब यहाँ से करना शुरू कर दें फिर आप फ्लेक्शन में जाएं, और अब यहाँ से आप इसको कहें लेके आओ, गुड, वेरी गुड। जब यहाँ से भी करना शुरू कर दें फिर मज़ीद आगे ले जाएं, और यहाँ से इसको कहेंगे पीछे लेके आओ। अब ये फुल रेंज के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जब ये इनिशियल रेंज से एंड रेंज तक आना शुरू कर दें तो इसके बाद आप इसको क्या करेंगे? ग्रेड 2 से 3 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब अगर पेशेंट जो है वो प्रोन में नहीं आ सकता तो आप उसको स्टैंडिंग में भी करा सकते हैं। ठीक है, बट हमें प्रोन में बहुत सारी एक्सरसाइजेस करानी है, वो सारी एक्सरसाइजेस जमा करते रहे। अभी जैसे हम नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि हमें नी के ऊपर भी प्रोन लाना है। और फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको साइड लाइन पे कोई ट्रेनिंग करानी है वो करवा दें, सुपाइन की करा दें, बाद में एक ही दफ़ा उल्टा लेटाएं और सारी एक्सरसाइज करा दें। अब 1 बाय 1 मसल को करें, इसको प्रोन में ही देखते हैं कि हम कैसे लिफ्ट कर सकते हैं इसको। तो अब अगेन यहाँ पर भी एक लॉन्ग आर्म है और एक इसका हम शॉर्ट आर्म कर सकते हैं। हम क्या करें? इसको लिफ्ट करें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मिरर होना चाहिए सामने, क्योंकि पेशेंट का विजुअल स्टिमुलस नहीं होगा इसमें ऐड। ठीक है, तो विजुअल स्टिमुलस देने के लिए वो जो हमारे मिरर्स होते हैं, इसको आप जैसे व्हील वाले वो हमारे क्लिनिक्स के अंदर मिरर्स होते हैं, उसको लेके आ सकते हैं। अगर घर में है तो उसका जो बेड है वो जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है उसके सामने लगाएं। अलमारी का कोई मिरर है, कुछ भी आप ऐसा करें कि वो उसको देखे कि वो करना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब वो मिरर में आपको देख रहा हो तो आप इसको कहें कि आपने लेग लिफ्ट करना है लाइक दिस। ठीक है, ये है इसकी एक्सटेंशन इन ग्रेड 3। अब आप इसको जिस तरह मर्जी सपोर्ट करना चाहें, दोनों हाथों से करना चाहें वैसे कर लें, यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें, जो आपकी हाइट और आपकी बॉडी के लिहाज से आपके लिए फिजिबल है आप वो कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपने इधर से इसको पेल्विस को फिक्स करना है कि पेल्विस से लिफ्ट ना करें। ठीक है, चलें जी, उठाएं, गुड, फिर उठाएं, वेरी गुड, फिर उठाएं, वेरी गुड। अगर वो इस रेंज में नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुश्किल हो रही है, तो आपने इसको थोड़ा सा बेड से आउट ऑफ द काउच करना है।
क्योंकि इसकी एक्सटेंशन बहुत लिमिटेड है ना, यहाँ से यस यहाँ से एक्सटेंड करोगे तो रेंज बढ़ जाएगी। तो इनिशियली वो यहाँ से उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसको कहें थोड़ा सा साइड पे हो जाए। अब आपने क्या किया, इसको आउट ऑफ द बेड किया, अब यहाँ से सपोर्ट करके आप इसको कह रहे हैं ऊपर लेकर आओ। अब ये एक्टिविटी इसके लिए आसान है एज कम्पेयर टू इस रेंज से ऊपर जाना, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से भी नहीं कर पा रहा तो इधर से कराएं। चलें देखें, हिट करें, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी ग्रेड 3 की एक्सटेंशन करेंगे, और उसके बाद जब ये अचीव हो जाए फिर वापस लेकर आओ, और फिर इसको यहाँ से एंड रेंज के ऊपर ट्रेन, अभी इसको यहीं से ट्रेन करना है। जब आप क्राउच से वापस लेके आएंगे बेड पे, अब आपने यहाँ से पेल्विस को स्टेबलाइज किया, और अब आप इसको कह रहे हैं इधर से मूव करो, उठाओ। अभी इसके लिए भी मुश्किल हो रही है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग और हमारे जो हिप के एक्सटेंसर्स हैं, अगर ये नहीं कर पा रहा फिर आपने क्या करना है, इसको कहना है सीधा लेटें, इसको आपने सीधा लिटाया। फॉर एग्जांपल इसकी ये वाली लेग पैरालाइज्ड है, ठीक है। आप इसको फोल्ड कराएं, फोल्ड कराने के बाद इसको कहें कि अपने इसको बटक्स को ऊपर रेज करो, यानी ब्रिजिंग करवाएं, ठीक है। ब्रिजिंग से क्या हो रहा है, ग्रेड 5 है, हाँ ग्रेड 5 काफी फोर्स है वैसे ही। फोर्स ज़्यादा लगे, बट दिस इज नॉट ग्रेड 5, जस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट ही जा रहा है। इसको नहीं उठाना आपने जस्ट यहाँ से इसको लिफ्ट करना, ऊपर लिफ्ट करो, यस। दिस इज ग्रेड 3 एक्टिविटी ऑफ हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। लेकिन इसमें कोर मसल्स भी साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं होती उसकी। तो आइसोलेटेड एक्टिवेट करने के लिए आप वहाँ पे जाओगे ग्रेड 3 में, बट अगर आपको लग रहा है पेशेंट के लिए वो मुश्किल है तो यहाँ से कराओ, इससे भी वो ग्रेड 3 में चला जाएगा, ठीक है। तो जो जिसकी ग्रेड 3 में नहीं होगी उसको यहाँ से मुश्किल होगी, तो आपने नीचे से सपोर्ट करना है, वेरी गुड। उसको नहीं उठाना, उसको नीचे रखो, वापस आओ, फिर उठाओ, शाबाश, फिर उठाओ। अब ये क्या कर रहे हो, आपने आइसोलेट कर दिया इसके राइट हैम्स उसको, हिप एक्सटेंसर को। अगर ये वाली टांग भी ऊपर होगी तो अब ये बायलेटरल एक्टिविटी होगी, इसको सपोर्ट मिलेगी, और ये क्योंकि इसकी एक्टिविटी ठीक है तो वो सारा लोड उधर लेगा, तो आपने इसको स्ट्रेट करा देना, ठीक है। जब ये हो जाए, यहाँ से ये इसको इजीली उठाना शुरू कर दे, आप इसको कहीं उठाएं, चलें, शाबाश, आपको लगे कि बहुत अच्छा उठा रहा है, आप इसको वापस ले करें। जब ये वापस आ जाए तो आप इसको क्या करें, इसकी लेग को उठा के इधर रख दें, वेट ऐड कर लें, ठीक है। आप इसको कहीं के ऊपर उठाओ, गुड, वापस आओ, फिर उठाओ, गुड, फिर वापस आओ, फिर उठाओ, शाबाश। अभी इसका वेट ऐड कर दिया आपने, वापस आ जाओ, ये अब ग्रेड 4 में चला गया। अब मजीद ऐड करना चाह रहे हो, इसको अगेन नीचे लेके जाओ, अब इसको चलो ऊपर उठाओ इसको, अब आप मैनुअली रेजिस्ट कर रहे हो, वापस आओ, फिर उठाओ, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेड 4। इससे ज़्यादा लिफ्ट करना चाहते हो, उसके ऊपर कोई चीज़ रखो, वेट डालो, 1 kg 2 kg 3 kg, और फिर उसको लिफ्ट करो, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस दोनों के लिए, हिप एक्सटेंसर्स एज अ होल ग्रुप ट्रीट हो, ठीक है। जब से कंडीशन जा रही है सारी आज छुट्टी है। कौन बुला रहा है? लोगों के दिलों में कह रहे हैं आज खुशी की वो लहर। छुट्टी तो नहीं होगी। अच्छा, तो ये हो गया ग्रेड 4, और फिर अल्टीमेटली आप इसके अंदर वेट ऐड करते जाएंगे तो ये भी 5 में हो जाएगा। तो दिस इज फॉर हिप एक्सटेंसर्स, बोथ हिप एक्सटेंसर्स, ठीक है। तो मल्टीपल वेज में पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से पोजीशन, उसकी साइड लाइन, प्रोन, कहाँ पे आपने करना है, या उस तरह से उसको मैनेज करोगे। कंसेप्ट जहन में ये होना चाहिए कि जो मसल आपको जिस ग्रेड में मिल रहा है उसकी रेंज कंप्लीट करो पहले। अगर वो इनिशियल में मिला है तो उसकी फाइनल तक पूरी करो, मिड में मिला है तो भी फाइनल तक लेकर जाओ, और जब रेंज कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट एमएमटी के ग्रेड पे लेके जाओ। समझ आ गई? ये हर मसल ग्रुप का हर पेशेंट के लिए एक ही प्रोटोकॉल है। ये असेसमेंट भी है, ये ट्रीटमेंट भी है आपकी। एमएमटी के अंदर भी आपने क्या देखना है, हर इंडिविजुअल मसल किस ग्रेड में आपको मिला है। अब आप एक पेशेंट है वो 2 दिन के बाद आपने पकड़ा है, एक पेशेंट है वो साल के बाद आपने पकड़ा है, मसला दोनों में एक ही है, मस्कुलर वीकनेस है, ठीक है। कुछ जो इनिशियल वाले होंगे वो फ्लैसिडिटी के साथ होंगे तो 0 से उठाना पड़ेगा उनको। जो 1 साल के बाद आ रहे हैं वो ग्रेड 1-2 में होंगे, तो वहां से आपने लिफ्ट करना उसको। समझ आ रही? अगर उसके अंदर स्पास्टिसिटी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं
तो पहले उसको ट्रीट करो ताकि उसकी वजह से रेजिस्टेंस ना आए। लाइक हिप फ्लेक्सर के अंदर कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है या इसके अंदर आपके पास स्पास्टिसिटी है, अब उसकी टांग यहाँ पड़ी हुई है, तो आप कैसे इसको एक्सटेंसर को ट्रेन करोगे? नहीं कर सकते।